गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, या फिर जिसे हम कहते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज से बहुत से बच्चे मुझे पता है यहाँ पे डरते हैं, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लेंगे अब कि सभी बच्चों का जो भी डर था, जो भी डिफिकल्टी आती है इस टॉपिक में, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बच्चों बेसिक क्या रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आपके सामने एक अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, एक पैराग्राफ आता है आपके पास। जरूरी नहीं एक पैराग्राफ होगा, दो तीन पैराग्राफ्स हो सकते हैं उसमें। आपको सबसे पहले उन पैराग्राफ्स को रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, समझते हुए रीड करना है। और फिर पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको उन क्वेश्चंस को फिर आंसर करना होता है। लेकिन आप क्वेश्चन को आंसर्स तभी कर पाएंगे अच्छे से जब आपने बच्चों कॉम्प्रीहेंशन सही से रीड कर रखा होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज रीडिंग, इसलिए इसको रीडिंग पार्ट पोर्शन के अंदर डाला जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आप इसको पहले अच्छे से रीड करें और फिर इसके आंसर्स दें। ठीक है, तो इसी तरह से रीड देखो, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे आपको एक पैसेज दे रखा है, आप इसको रीड करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। द ग्रेट मॉडल ऑफ अफेक्शन ऑफ लव इन ह्यूमन बीइंग्स इज द सेंटिमेंट which subsists between parents and children। ये क्या बताया जा रहा है कि ग्रेट मॉडल ऑफ अफेक्शन ऑफ लव, अगर हमें लव की कोई परिभाषा या फिर प्यार की कोई परिभाषा जाननी है, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं? जो सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं पेरेंट्स और उनके बच्चों के अंदर। ठीक है, जो माता पिता का प्रेम है और बच्चे का प्रेम है, उससे हम जान सकते हैं कि जो ये अफेक्शन या फिर लव जो होता है वो क्या चीज होती है। एज टाइम गोज बाय थिंग्स चेंज, लेकिन जैसे जैसे जो समय आगे बढ़ता है, ये जो भावनाएं हैं ये बदलती हैं। वट वॉज पॉपुलर एंड नॉर्मल इन द 70s हैज चेंज। ये कह रहे हैं कि 70 के दशक में जो बहुत चीजें जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, नॉर्मल हुआ करती थी, वो चीजें अब बदल चुकी हैं। द ओल्डर जनरेशन ऑलवेज वंडर्स व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द यंगर जनरेशन। ये आप सभी को पता है बच्चों, जो हमारे पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं, जैसे दादी दादा हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि आजकल की जो नई जनरेशन है इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, हर जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसे ही बातें बोलती है, और यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ओल्डर जनरेशन है दे थिंक कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द यंगर जनरेशन। जो नई जनरेशन आ रही है इसके साथ क्या गड़बड़ है। And the younger generation always wonders why parents can't understand their needs। और जो नई जनरेशन आती है वो ये नहीं समझ पाती कि जो पुरानी जनरेशन है ये हमारी नीड्स को क्यों नहीं समझ पाते हैं, हमारी जरूरतों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हमें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का जो एक क्लैश है बच्चों, ये हमेशा चला रहता है। इसी को कहा जाता है जनरेशन गैप। ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू डील विद द डिफरेंसेस बिटवीन ईच अदर। अब जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ये अंतर है, ये भेद है, इनको ये दोनों जनरेशंस डील करना नहीं सीख पाती कि इनसे कैसे डील किया जाए। एंड दैट हैज लेड टू अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और इसी की वजह से माता पिता और बच्चों के बीच में क्या आ जाता है बच्चों? एक गैप आ जाता है, एक डिस्टेंस आ जाता है। ठीक, दूरियां आ जाती हैं। The interests, food habits, slang, entertainment and way of thinking of the younger generation differ from those of the older generation। अब वो डिफरेंसेस क्या है, हमें ये जानना है। देखो, तो सबसे पहले द इंटरेस्ट, जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आपकी क्या है बच्चों? रुचि है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको पसंद है, उसमें सबसे पहले डिफरेंस आता है। आपके पेरेंट्स को अलग चीजें पसंद होती है, आपको अलग चीजें पसंद होती है। दूसरा होता है बच्चों फूड, उनका जो उन्हें जो खाना पसंद है वो आपको नहीं पसंद, आपको अलग खाना पसंद होता है। अगला आता है बच्चों हैबिट्स, आदतें। ठीक है, उनकी आदतें और आपकी आदतों में बहुत अंतर होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट स्लैंग। स्लैंग होता है हमारे बोलने का लहजा। ठीक है, जो पुरानी जनरेशन है उनका लहजा अलग होता है, और जो नई जनरेशन आती है उसके साथ, क्योंकि लैंग्वेजेस में भी क्या होता है, भाषा में भी परिवर्तन होते हैं, भाषा बोली में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो स्लैंग चेंज होता है। तो स्लैंग की वजह से भी बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगला है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है बच्चों
एंटरटेनमेंट के अंदर आ जाती हैं सारी चीजें, आपका म्यूजिक हो गया, आपकी मूवीज हो गई, जो भी सारी चीजें हैं जिनसे हम इंसान अपने आप को क्या करता है, एंटरटेन करता है। तो उनका एंटरटेन करने का तरीका अलग था, हमारा आजकल की जनरेशन का एंटरटेन करने का तरीका अलग है। तो इसमें भी डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। वो अलग टाइप की मूवीज और गाने पसंद करते हैं, हम लोग अलग काइंड ऑफ गाने और म्यूजिक पसंद करते हैं। जैसे आजकल हिप हॉप वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन ओल्डर जनरेशन के लोगों को हिप हॉप वगैरह पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। एंड वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द यंगर जनरेशन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द ओल्डर जनरेशन। और सबसे मेन है बच्चों, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, ठीक है। सोचने का तरीका सबसे अलग होता है। आज की जनरेशन का सोच जो है वो अलग है, पुरानी जनरेशन की जो सोच थी वो अलग थी। तो इतनी सारी चीजें, यही चीजें क्या है जो डिफरेंसेस को क्रिएट करती हैं, वो उस गैप को बड़ा बनाती हैं। These changes आर इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, और ये चेंजेस एक तरह से प्रोग्रेस भी दिखाते हैं, ठीक है। हम मान रहे हैं कि दो जनरेशन के बीच में चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज क्या है बच्चों, यही तो साइन है प्रोग्रेस का, कि मतलब जो समाज है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ये दुनिया प्रोग्रेस कर रही है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें पहले जैसे ही सेम रहे तो फिर डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो वर्ल्ड में ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही है। आज से 30 साल पहले भी दुनिया ऐसी थी, आज भी दुनिया वैसी है। पहले के एंटरटेनमेंट भी यही थे, आज के एंटरटेनमेंट भी यही है। पहले के लोगों की सोच भी यही थी और अभी के लोगों की सोच भी ऐसी है। तो इसका मतलब कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अगर इस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जनरेशन के बीच में चेंजेस और गैप्स आ रहा है, इसका मतलब बदलाव हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। The difference in the ways of thinking and perception of the people of two different generations, which results in behavioral differences and sometimes conflict among them, is usually called the generation gap. ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था कि यही जो सोचने का तरीका है, परसेप्शन का तरीका है, यही आगे जाके क्या बनता है, जनरेशन गैप के रूप में उभर कर सामने आता है। द जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज जनरली सीन इन द फैमिली। और ये हर परिवार में ये जनरेशन गैप देखने के लिए मिलता है, किसके बीच में, पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में। It is not only because of the age gap, but also because of the way parents react to a particular situation. और हमेशा बात सिर्फ एज की नहीं होती, ठीक है। उम्र की बात नहीं है कि बच्चों की उम्र में और पेरेंट्स की उम्र में डिफरेंस है, इस वजह से ये गैप आ रहा है, नहीं। बात होती है इसकी भी कि पेरेंट्स किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से अपना बर्ताव बच्चों के साथ रखते हैं, ठीक है। इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चिल्ड्रन बीइंग वेरी यंग एंड इमेच्योर टू डू नॉट अंडरस्टैंड द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे, और देखो, पेरेंट्स को नहीं पता कि किस तरह से सिचुएशन में रिएक्ट करना है, ठीक है, ये पेरेंट्स की गलती है। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा यंग, ठीक है, अभी बहुत छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनके अंदर अभी परिपक्वता नहीं आई होती, इतने मेच्योर वो नहीं होते हैं, और वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके पेरेंट्स उस सिचुएशन में किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। इन मेनी केसेस द पेरेंट्स, इवन इफ दे आर मेच्योर, डू नॉट एम्फेथाइज विद द चेंजिंग वैल्यूज एंड थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और कहा जा रहा है कि पेरेंट्स की भी ये गलती है, भले ही वो कितने भी ज्यादा मेच्योर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो वैल्यूज हैं आने वाले समय की, आज के समय की, और थिंकिंग पैटर्न, सोचने का तरीका, नजरिया भी बच्चों का बदल रहा है। तो जिस तरह से लोगों का, बच्चों का नजरिया बदल रहा है, हमें भी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। पुरानी जनरेशन को नए टाइम के अकॉर्डिंग, इन द न्यू मॉडर्न वर्ल्ड, दे शुड नो हाउ टू एडजस्ट देमसेल्फ, और वही वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस मॉडर्न जमाने में, ठीक है। तो ये भी पेरेंट्स की तरफ से एक क्या है बच्चों, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ये कमी है। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? आगे बढ़ा जाए। दिस क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दीज टू जनरेशन, और इसके वजह से होती है सबसे बड़ी समस्या शुरू, और वो होता है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, अपनी बातचीत करना, ठीक है, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना, ठीक है। तो अगर थिंकिंग्स मैच नहीं होंगी, ठीक है, अगर इंसान के विचार और सोच बच्चे के अपने पेरेंट्स के साथ मैच नहीं होंगे, पेरेंट्स के बच्चे के साथ मैच नहीं होंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जब वो छोटा था, जिस तरह से वो हर चीजें अपने पेरेंट्स से शेयर करा करता था,
और पेरेंट्स भी सारी बातें बच्चे के साथ करते हैं, तो जैसे जैसे ये डिफरेंसेस बढ़ने लगेंगे तो इसके साथ उनके बीच का जो कम्युनिकेशन था वो क्या हो जाएगा, होना कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कम्युनिकेशन जब बढ़ता जाएगा तो बन जाएगा कम्युनिकेशन गैप, उनके बीच में बातचीत होना बिल्कुल बंद हो जाएगी दोनों जनरेशन्स के बीच में। और जैसे ही बातचीत करना बंद हुई तो फिर विचारों का आदान प्रदान और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा। और एंड देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, फिर एक दूसरे को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स themselves मोस्टली कॉज अ जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों पेरेंट्स का। ठीक है, सबसे बड़ी गलती अगर देखा जाए तो पेरेंट्स की ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं दे आर वेरी इमेच्योर एंड दे आर यंग, वो छोटे हैं, उनको नहीं पता कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। लेकिन ये सारी चीजें किसको आनी चाहिए, पेरेंट्स को भली भांति पता होना चाहिए कि हमारा वक्त अलग था, हमारी वैल्यूज, हमारा थिंकिंग पैटर्न अलग था, आज के बच्चों का थिंकिंग पैटर्न अलग है। ठीक है, उनका सोचने का, समझने का और दुनिया को परसीव करने का नजरिया, तरीका अलग है। तो हमें उनको क्या करना है, मोल्ड करना है, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग और थोड़ा खुद को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ये सारी चीजें किसको आनी चाहिए, पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, इसीलिए जो ये जनरेशन गैप आता है इसमें ज्यादा कमी किसकी होती है, पेरेंट्स की मानी जाती है। क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि अगर बच्चा उनसे बात नहीं कर रहा है, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, तो वो उसके पास जाएं, उसके उसको जाने, उसको समझें कि वो क्यों अपनी बातें अपने पेरेंट्स से बता नहीं रहा है, शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, दे डू नॉट टॉक ओपनली टू देयर चिल्ड्रन एंड टेक पार्ट इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। सबसे पहली गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि वो बच्चों से ओपनली बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो पता नहीं किस बात का, एक शर्म कह लें या फिर कुछ भी कह लें, इस तरह की चीजें वो ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी क्या है, ये सारी ऑर्थोडॉक्स चीजें, पुरानी रूढ़िवादी चीजें हैं कि हाँ एक वो होना चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ पर्दा कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। और इस वजह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जब जो कि जो यंग बच्चे होते हैं उन वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो फेस कर रहे होते हैं, और वो एक बच्चा किसके साथ अपनी बातें शेयर करेगा, सबसे पहले इट्स दे शुड बी द पेरेंट्स कि जिनसे वो जाके अपनी सारी बातें शेयर करे, वो जिस भी डिफिकल्टी में है। क्योंकि पेरेंट्स ही वही होते हैं जो उसका सही सोचेंगे, क्योंकि बाकी के लोग दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज सिचुएशन, हिज और हर सिचुएशन का कोई दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स के अलावा तो हमसे हमारे लिए उतना बेहतर कोई नहीं सोचेगा ना जितना पेरेंट्स सोचेंगे। लेकिन अगर हम पेरेंट्स को अपनी समस्या नहीं बता पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहे हैं तो फिर हमें अपनी प्रॉब्लम्स कहीं और बतानी पड़ेगी, और कहीं और बताएंगे तो मे भी हो सकता है कहीं कोई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे या फिर उस प्रॉब्लम का हम क्या करें, फायदा भी उठा ले। This behavior gives the impression of parents being authoritative persons because they only dictate without understanding the problems faced by their children. इस बिहेवियर से हमें क्या पता चलता है, पेरेंट्स का कौन सा बिहेवियर, कि वो बच्चों की बात नहीं समझते हैं, ओपनली टॉक नहीं करते हैं बच्चों के साथ। ये नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी जो भी समस्या है, जिससे जो चीजें भी तुम फेस कर रहे हो लाइफ में, उनको हमारे साथ आके डिस्कस करो। और हम बिकॉज हमारे पास क्या है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो हमें जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है हम उससे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा नहीं करते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, उनकी इस बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं, अथॉरिटी अपनी शो करना चाहते हैं और एक काइंड ऑफ डिक्टेट करना चाहते हैं बच्चों को, कि बच्चे बस वो करें जो हम कहें, जैसा हम कहें। ठीक है, हम बच्चे हमसे कुछ ना कहें, चिल्ड्रन शुड नॉट से एनी वर्ड टू देयर पेरेंट्स, जैसा पेरेंट्स ने कहा बच्चे वैसा ही करें। इस टाइप के बिहेवियर को वो शो करता है। और वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स फेस बाय देयर चिल्ड्रन, और वो बच्चों की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो चाह रहे हैं कि बच्चे को जो हम कह रहे हैं वो करे, उसे भले ही जो भी प्रॉब्लम हो रही हो। एज अ रिजल्ट द चिल्ड्रन बिकम मेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और इसी कारण जो बच्चा होता है, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाते हैं, मेंटली आइसोलेटेड होता है, यानी कि मानसिक रूप से अलग हो जाते हैं। आइसोलेट होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स अलग हो जाना। ठीक है, अब भले ही वो एक ही फैमिली में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक शायद हो सकता है डाइनिंग टेबल में एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसे साथ रहने का फिर कोई फायदा नहीं है जहाँ पे कि क्या हो चुका है, मेंटली आइसोलेशन हो चुका है। हम मानसिक रूप से सामने वाले से कट ऑफ हो चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ना हम अपनी कोई बात उसको बता रहे हैं, ना हम उनकी कोई बात सुन रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटल आइसोलेशन। ठीक है, पूरी तरह से हम अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से बच्चा क्या हो जाता है, मेंटली आइसोलेटेड हो जाता है। सम पेरेंट्स बिकम सो बिजी विद देयर वर्क दैट दे डू नॉट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली। और कुछ पेरेंट्स का ये है कि
वो अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं कि एक क्वालिटी टाइम होता है जो हर पेरेंट को अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, जिस वक्त वो जाने कि उसका उनका बच्चा उनसे क्या कहना चाहता है, पूरे दिन भर उसके साथ क्या क्या चीजें हुई, ठीक है, क्या क्या चीजें वो स्कूल में सीख रहा है, क्या कौन कौन से उसके दोस्त हैं, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, इन सबको जानना होता है एक पेरेंट को। ठीक है। और जब वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं तो वो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है। विच मेक्स देम completely unaware of how their children are growing। जिस वजह से क्या हो जाता है बच्चों, वो पूरी तरह से अनअवेयर रह जाते हैं। अनअवेयर मतलब जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। देखो, ग्रो तो हर बच्चे होते हैं, लेकिन आर दे ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? क्या वो सही तरह से ग्रो हो रहे हैं, कि जो उनका माइंड है वो सही तरह से डेवलप हो रहा है? क्या उसमें सही सही चीजें जा रही हैं, कोई गलत बात तो नहीं आ रहा, कोई गलत बिहेवियर या फिर कुछ गलत चीजें वो तो नहीं सीख रहे हैं बाहर से? ये सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं चलती हैं। और फिर क्या होता है, यंग माइंड्स जो होते हैं वो बचपन में सीखी हुई चीजें, वो जब गलत अगर चीज कोई सीख ली तो वो धीरे धीरे बढ़ते 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 आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती है, एंड दैट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड इटसेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, फिर वो समाज के लिए भी एक खतरा बन जाता है। इसी वजह से बच्चों को बचपन से ही अगर सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वो हमेशा सही डायरेक्शन में जाते हैं। और उसके लिए होता है, उसके लिए जरूरी है बच्चों बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ठीक है। वट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज बीइंग डेवलप्ड, वही जो मैंने कहा कि किस तरह की मानसिकता को बच्चे अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो समय ही नहीं देते हैं। दिस अल्टीमेटली क्रिएट्स अ गैप बिटवीन देम। इस वजह से जो गैप है वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। दे ओनली रियलाइज इट व्हेन इट्स टू लेट। और पेरेंट्स इस बात को कब रियलाइज करते हैं, कब उन्हें इस बात का अंदाजा होता है, जब समय बहुत उनके हाथ से निकल चुका होता है। ठीक है। तब बहुत देर हो चुकी है बच्चों, क्योंकि एक बार बच्चा ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, फिर उसके बाद आप उसके साथ वो बिहेवियर, वो चीजें, वो गैप को जो गैप है वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो फिर उस गैप को फुलफिल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि उस गैप को कभी क्रिएट ही ना होने दिया जाए। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Changes in technology have led to the generation gap in this modern world। और इस जो जनरेशन गैप और किस वजह से भी बढ़ा है बच्चों? टेक्नोलॉजी की वजह से भी बढ़ा है। टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे बढ़ा है जनरेशन गैप? क्योंकि जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो नई जनरेशन है वो खुद को क्या कर पा रही है, एडजस्ट कर पा रही है। लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो उस चीज को समझने में अभी थोड़ी नाकामयाब है, अनसक्सेसफुल है। इस वजह से भी ये गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है। चिल्ड्रन टेंड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देयर डिजिटल डिवाइसेस। जो आजकल के बच्चे हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ वो कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं? डिजिटल डिवाइसेस के साथ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह में, सिस्टम में। एंड आर सो बिजी विद सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा बिजी हैं दैट दे डू नॉट डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद देयर पेरेंट्स। और ये बहुत बड़ी गलती बच्चों की है कि वो अपनी परेशानियों को कहाँ पे, किनके साथ शेयर कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे दोस्त बना रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं। ठीक है। और उनके साथ अपनी चीजों को, अपनी पर्सनल बातों को शेयर कर रहे हैं, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके उनके साथ चीजों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। द इंटरनेट प्रोवाइड सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही कि इंटरनेट आपकी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में बच्चों हमारे पास क्या आ चुके हैं, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो चैट जीपीटी हो गया या फिर मेटा एआई हो गया, बहुत सारे एआईज हैं। ठीक है। वो आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको दे सकते हैं। So children, instead of contacting their own parents, use the help of the internet in case of any problem। इसीलिए बच्चे अब, पहले वक्त में क्या होता था, किसी बच्चे को कोई चीज नहीं आती थी तो वो किससे पूछता था? वो अपने पेरेंट्स से पूछता था या फिर अपने टीचर से पूछता था। लेकिन अब बच्चा ना तो पेरेंट्स से पूछता है, ना बच्चे टीचर से पूछता है, वो सीधा किस पे जाता है? वो इंटरनेट पे जाता है और वहां पे जो भी उसका डाउट होता है, समस्या होती है, उसको ढूंढने लगता है। दस अगेन रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन। और इसी वजह से अब क्या हो गया, एकमात्र साधन था कम्युनिकेशन का, वो भी इसके वजह से कम होता जा रहा है या फिर खत्म होता जा रहा है, लीडिंग टू अ जनरेशन गैप बिटवीन देम। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो जनरेशन गैप है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा अपना
रोल निभा रही है इस जनरेशन गैप को बढ़ाने में, ठीक है। The generation gap has greatly increased these days because the time is changing fast and people find it difficult to cope with this change. ठीक है, जनरेशन गैप इसलिए इतना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि समय क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है और पीपल जो लोग हैं इस समय के साथ डील करना नहीं सीख पा रहे हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पेरेंट्स शुड शो इंटरेस्ट इन ऑल मैटर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बात होती है बच्चों प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। अभी तक हमने बात करी, डिस्कस करा कि प्रॉब्लम क्या क्या थी, ठीक है, कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमें पता चला कि कम्युनिकेशन गैप, एक जनरेशन गैप क्रिएट हो गया है। फिर हमने देखा कि जनरेशन गैप किस वजह से हुआ है, ये सारे हमने वो देखे, कारण देखे, इन वजहों से जनरेशन गैप हुआ है। पर अब हम बात करेंगे समाधान की, ठीक है, कि कंक्लूजन में ला, क्योंकि देखो जो पैराग्राफ होता है बच्चों, जो भी आपके पास पैसेज आता है, अभी आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं जहाँ पे आप पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, लेकिन कभी कभी आप पे भी एक टॉपिक दिया जा सकता है और आपको बोला जा सकता है कि मान लीजिए इस पे आप पैसेज लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यही आपके पास एक टॉपिक आ सकता था, राइट अ पैराग्राफ ऑन द जनरेशन गैप दैट इज इंक्रीजिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इस पे आपको पैराग्राफ लिखने को आ सकता है, ऐसे लिखने को आ सकता है। तो आपको ये भी सीखना है साथ ही साथ कि किस तरह से लिखना भी है, राइटिंग भी करनी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि पहले पैराग्राफ में हम हमारा जो भी टॉपिक है उसका हम देते हैं इंट्रोडक्शन। दूसरा फिर हम उसके थोड़े डिटेल्स में जाते हैं, जैसे हम बताते हैं कि जनरेशन गैप क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है, कारण बताते हैं। और लास्ट में जब हम हमें अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना होता है, खत्म करना, तो हम कंक्लूजन में क्या लिखते हैं बच्चों, सोल्यूशन लिखते हैं। हमेशा हमें अपने पैराग्राफ को एक सोल्यूशन के साथ एंड करना है, जो सोल्यूशन आपके नजरिए से ठीक है, ठीक है। तो देखो हमें लास्ट में सोल्यूशन क्या दिया गया है कि इस प्रॉब्लम को, जनरेशन गैप की जो कम्युनिकेशन गैप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। पेरेंट्स शुड शो इंटरेस्ट इन ऑल मैटर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स को इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा अपने बच्चों के हर मैटर में, ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि ये तो चलो बच्चों का मामला है, इसमें हम क्या ध्यान दें, पेरेंट्स क्या दखल अंदाजी करें, नहीं, उन्हें दखल अंदाजी नहीं करनी, लेकिन इंटरेस्ट शो करना है। बच्चा अगर आपको कोई चीज समझा रहा है, कुछ बताना चाह रहा है कि आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, तो उसको बड़े ही ध्यान से सुने। आज मुझे टीचर ने ये बताया तो उसको बड़ी ही गंभीरता से सुने और ये समझे कि उसने स्कूल में आज क्या क्या किया, क्या क्या चीजें समझी और क्या क्या वो सीख रहा है, उसके दोस्त कौन कौन है। अगर वो आपको अपने दोस्तों से रिलेटेड कोई बात बताता है तो उसको भी बड़े ध्यान से सुने, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसके हर मैटर में इंटरेस्ट लेना होगा। वो आपको जहां आप ले जाना चाहता है, जिस तरह से अगर उसके स्कूल में पीटीएम में आपको बुलाया जा रहा है तो आप वहां जाएं, ठीक है। कोई उसका फंक्शन है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है स्कूल में, तो वहां पे भी पेरेंट्स को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या क्या चीजें वो सीख रहा है स्कूल में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बच्चे के हर मैटर में इंटरेस्ट शो करने लगेंगे, रुचि दिखाने लगाएंगे, दिखाएंगे, तो फिर क्या होगा, एंड डील विद देम पॉजिटिवली। और उनके साथ जो भी समस्याएं आती है उनको कैसे डील करना है बच्चों, पॉजिटिवली डील करना है, यानी कि एक सकारात्मक अप्रोच के साथ उसको प्रॉब्लम को डील करना है, इंस्टीड ऑफ जस्ट स्कोल्डिंग देम। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनको डांट करके या पीट करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच हमें अपनानी है। एंड लीविंग देम अलोन टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स। की क्या होता है अभी तक बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को क्या करते हैं, डांट के और उनको अपनी उनकी प्रॉब्लम में ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें एक पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है, समस्या को समझना है। भले ही हमें जो उनकी समस्या है वो सुन करके गुस्सा आता है, हम क्रोधित होते हैं, लेकिन हमें उस चीज को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और हमें एक बेटर अप्रोच ढूंढनी है कि किस तरह से अगर जो ये समस्या है इससे बाहर बच्चे को भी निकाला जाए और इसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाए। गिविंग टाइम टू द चिल्ड्रन, हैविंग ओपन कम्युनिकेशन। बच्चे को थोड़ा वक्त दें, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ओपन होके कम्युनिकेट कर सके, यानी कि बिना झिझक के, बिना घबराए हुए अपनी बात को हमारे सामने यानी कि पेरेंट्स के सामने रख सके, ठीक है। ये पेरेंट्स को सोचना है। एंड अलाउइंग द चाइल्ड टू फील फ्री एंड नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। और बच्चे को हमेशा कैसा महसूस करवाएं, फ्री महसूस करवाएं, फ्रीडम महसूस करवाएं, स्वतंत्रता महसूस करवाएं। कभी भी उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी तरह के प्रेशर या दबाव के अंदर है। विल इवेंचुअली रिड्यूस द जनरेशन गैप। और इसी तरह से बच्चों सिर्फ और सिर्फ जनरेशन गैप को कम किया जा सकेगा टू अ टोलरेबल एक्सटेंट, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं टोलरेबल एक्सटेंट, मतलब एक हद तक, क्योंकि जनरेशन गैप को कंप्लीटली एंड कर पाना तो इम्पॉसिबल है। और अगर वो जनरेशन गैप खत्म हो जाता है तो हमने जैसे कि शुरुआत में पढ़ा था, जनरेशन गैप इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस। अगर जनरेशन गैप है तो इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है समाज में। और इसी तरह से जनरेशन गैप को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जनरेशन गैप के इल इफेक्ट्स हैं, गलत प्रभाव है, ठीक है, जो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, हाँ वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
जनरेशन गैप रहेगा बट कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो पैसेज है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ये पैराग्राफ हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।